सेवा, स्नेह और सद्भाव की प्रतिमा कहे जाने वाली पंजाब केसरी की निदेशक स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की आज 10वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप लगाया गया है। ये कैंप है। इस कैंप को पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के अलावा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनमें नाम शामिल हैं आद्य फाउंडेशन, शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन और साथ ही ददीची देहदान समिति। इन सब के नाम शामिल हैं जिन्होंने सहयोग किया है। अंगदान करना चाहिए जिसका फायदा लोग को मिले। डेफिनेटली लोगों को बोलेंगे कि यहाँ आए वो अपना चेकअप करें। क्लब हाउस कॉमनवेल्थ विलेज दिल्ली में इस फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ पे कई अलग अलग अस्पतालों से डॉक्टर्स भी आए और यहाँ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने अपनी जांच कराई। किसी ने आंखों की, किसी ने दांतों की और किसी ने शरीर के अलग अलग हिस्सों की जांच कराई है। ऐसे में हमने वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे उनसे बातचीत की और पूछा कि आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, कैसी समस्याएं अपनी लेकर आपके सामने आते हैं। आप सुनिए डॉक्टर्स ने हमें क्या कुछ बताया। बेसिकली देखिए, जो हमारे सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो दांतों की सफाई के लिए लोग स्केलिंग नहीं करवाते हैं, है ना। उनको पायरिया लगा होता है, कैविटीज़ की प्रॉब्लम आती है। बेसिक चीज़ तो यही है। और किसी तरह का टेस्ट कुछ कराने के लिए आते हो, सजेशन लेना हो? टेस्ट हम लोग फिर एक्सरे एडवाइस करते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को पेन है तो उसके लिए ओपीडी या एक्सरे होता है। ओपीडी पूरे मुंह का एक्सरे हो जाता है, और अगर किसी पर्टिकुलर दांत में दर्द होता है तो उसके लिए एक्सरे होता है, सिंगल IOPA बोलते हैं ना। जैसे कि आप जैन डेंटल सेंटर से आते हैं तो आप थोड़ा वहाँ का बताएंगे, वहाँ के बारे में, कहाँ है, किस तरह के टेस्ट होते हैं? जो हमारा जैन डेंटल सेंटर है वो ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ी चेन है हमारे यहाँ पे। इसकी 6 ब्रांच है। मेन ब्रांच जो हमारी हेड ब्रांच है वो कृष्णा नगर में है। इसके अलावा गोल्ड मार्केट में भी है, प्रीत बिहार है, वैशाली में है, शाहदरा में है। ठीक है मैम। कृष्णा नगर में ये जो हमारी ब्रांच है उस पर सारे गवर्नमेंट पैनल्स पे है, तो आप जो भी पैनल्स पे उसके थ्रू उनका इलाज ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आप जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको बेसिक जो हाइजीन होती है वो आप क्या बताती हैं कि ये करेंगे अगर आप, तो बहुत प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आप बच सकते हैं जो भी दांतों की प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, ह्यूमन बॉडी है, हम मतलब कुछ भी हो सकता है। बाकी का हाँ, 2 टाइम ब्रश, और कुछ भी अगर आप मीठा ले रहे हो उसके बाद गार्गल्स या फिर ब्रश जरूर करना चाहिए। दांतों में जितना कम हम मतलब मीठा लगाएंगे या कोक वगैरह, ये सब चीज़ एसिडिक चीज़ है, जितनी कम लेंगे दांत हमारे उतने ही ज़्यादा लंबे चलेंगे। यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगा हुआ है, 2-3 संस्थाओं के माध्यम से है। शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन, नवोदय टाइम्स और बाकी लोगों ने मिलकर लगाया हुआ है। और इसके अंदर हमारा सौभाग्य है कि ददीची देहदान समिति, जो कि अंगदान, नेत्रदान और शरीर दान की बात करती है, कई 20 सालों से पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। हमें भी एक मौका मिला यहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करने का, लोगों को अपने विषय को समझाने का। हमारा विषय ये रहता है कि शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाएगा, चाहे जला दो चाहे उसको दफना दो, लेकिन अगर हम उसका यूज़ आफ्टर डेथ कर पाएँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नेत्रदान के लिए तो कई लोग राजी हो जाते हैं। उसके बाद अगर एक यंग आदमी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के माध्यम से, ब्रेन डेड हो गया, तो ब्रेन डेड के बाद जब डॉक्टर कहते हैं कि इस व्यक्ति का बचना नामुमकिन है, तो उस केस के अंदर हम लोगों को, उनके परिवार को काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये शरीर तो समाप्त हो गया, अब इसके अंगों के लिए, क्योंकि मान लीजिए उसका हार्ट है, लिवर है, किडनीज हैं, आँखें हैं, अब तो स्किन और बाकी चीज़ों का भी प्रत्यारोपण होने लग पड़ा है, तो क्यों ना इसके शरीर के इन अंगों को समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए। उन लोगों के लिए जिनको गुर्दों की ज़रूरत है, जिनको हार्ट की ज़रूरत है, लिवर की ज़रूरत है, ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, उनकी जान बचाई जा सके। इसी प्रकार से मृत्यु के बाद का भी हम संकल्प करवाते हैं लोगों से कि आप अपना शरीर आज उसको संकल्प ले लीजिए, परिवार के एक जानकारी के हिसाब से उनको भी उसमें साइन करना पड़ता है कि मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के लोग हमारी संस्था को फ़ोन करेंगे, हमारी टीम पहुंचेगी,
उसकी आंखें और उसके शरीर को हम वहाँ से बड़ी इज्जत से रिस्पेक्टफुली उसको लेकर जाते हैं और किसी न किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उन बच्चों को उसका शरीर का ज्ञान मिले कि उसके शरीर के अंदर क्या क्या अंग होते हैं व्यक्ति के अंदर, और उसका डिसेक्शन करके वो बच्चे सीखते हैं, शोध कार्य करते हैं। तो ये कि मानवता के साथ साथ उन बच्चों को उत्कृष्ट साइंस मिले, स्टडी मिले, उसके लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। सर, तो यहाँ जितने लोग आए होंगे, आपने उन्हें ये बात समझाई होगी, देदान की ये कॉन्सेप्ट बताया होगा, तो आपको किस तरह का रिएक्शन मिला उनका? रिएक्शन के बारे में तो मैडम कई बार समय लगता है, एक बारी में लोग नहीं समझ पाते। कई लोग तो बहुत उत्सुकता से आते हैं, फॉर्म भी भर जाते हैं, बच्चों को भी बोल देते हैं, साइन भी हो जाता है। कई लोगों के घर जाके भी उनको मोटिवेट करना पड़ता है। एक दिमाग के अंदर समझने की बात है, एक हल्की सी झिझक रहती है। कोई लोग कहते हैं ये हिंदू संस्कृति के अंदर अगर हम शरीर को जला देंगे तो क्या बचेगा, या हम आंखें डोनेट कर देंगे तो अगले जन्म में हमारी आंखें नहीं मिलेंगी। तो ये सब मिथ जो हैं उनको हटाने का काम हमारी संस्था करती है। तो सर, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या ये देदान है, ये इसका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, लोगों को समझ आएगा? डेफिनेटली आप देखें कि 20 साल पहले इवन ब्लड डोनेशन के लिए लोग कतराते थे, भागते थे, और आज की तारीख में आप कहीं भी कैंप लगा दीजिए, लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। युवा पीढ़ी आ रही है और इतना ज़्यादा ब्लड डोनेशन हमारे को मिलते हैं पूरे देश के अंदर कि जो आज से 20 साल से कंपेरिजन में देखें तो 20 गुना है। इसी प्रकार से इसकी भी लोगों के अंदर जागृति हो रही है और इस संस्था का काम यही है। हमारे माननीय आलोक जी और हर्ष मल्होत्रा जी, जो आज की तारीख में सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, वो इसके कर्णधार हैं। इन लोगों ने एक मुहिम को शुरू किया और आज की तारीख में आप बताऊं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर तो बहुत अच्छी जानकारी हो भी चुकी है और वो सहर्ष इसको स्वीकार करते हैं। इसी के साथ यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे थे अपनी जांच कराने के लिए। अब ऐसे में कई मरीजों से हमने बातचीत भी की, पूछा कि उन्हें क्या समस्या है और वो अपनी किस तरह की जांच कराने यहाँ आए हैं। आप यहाँ कौन सा टेस्ट कराने आए? मेरी मम्मा आई हैं एंड इनका मुझे ईसीजी करवाना है। सो मैं यहाँ पे हूँ, पहले फिजिशियन एंड देन टू ईसीजी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, अगर आप यहाँ आई हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप जो टेस्ट कराएंगे? डेफिनेटली सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं एंड डेफिनेटली आई विल सी। अभी तो मैं जस्ट लाइन में हूँ, एक बार कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू कि वेदर हाउ सैटिस्फाइड आई एम। बट यस, डॉक्टर्स आर देयर एंड इट्स अ वेरी गुड कैंप, बहुत अच्छा है। सब कुछ इसमें कवर किया गया है। जनरल फिजिशियन, आप डाइटिशियन हैं, उधर आप देखें आई का है, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो आई थिंक कि अच्छा है, सारा कवरेज किया गया है। एक हेल्थ जो हमारी मेन होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब कुछ है। एंड आई रियली लाइक कि ये जो नेत्रदान, अंगदान एंड सब है ना, ये एक जरूर होना चाहिए जहाँ भी ऐसा हेल्थ कैंप लगे। बहुत लोग बहुत जगह अप्रोच नहीं कर पाते हैं, पर ऐसे ही काउंटर बना के एंड इट्स वेरी इजी एक्सेसिबल। मैं जाके अभी मम्मा के बाद मैं वहाँ जाके आई विल जस्ट टेक द फॉर्म एंड डू। तो क्या आप इससे पहले भी जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगता है कहीं आप गए हैं? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मैं इसमें करवाया था बीपी एंड ऑक्सीजन वैल्यू। तो आपको सेटिस्फेक्शन हुआ टेस्ट? फुली सेटिस्फाइड। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो कैंप्स हैं ये और लगने चाहिए? डेफिनेटली रेगुलर इंटरवल में ये होने चाहिए ताकि जो लोगों को अपना पूरी अपडेटिंग रहे रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज। तो इस कैंप में आप आए हैं, इससे पहले कहीं और आपने अटेंड किया? हमारे यहाँ लगते रहते हैं, मैं उसमें पहले आया था एक बार पहले। जाते रहते हैं, इसका मतलब आप अपना रूटीन चेकअप कराते रहते हैं जी। तो और कोई टेस्ट आपको लगा हो कि मुझे ये कराना था बट मैं नहीं करा पाया? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई नहीं था जी। ठीक है, तो आप ये बताइए, जैसे आपने ये चेकअप कराया है तो आप और लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि वो भी यहाँ पर आए? डेफिनेटली लोगों को बोलेंगे कि यहाँ आए, वो अपना चेकअप करें। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो भी एनजीओज मौजूद थे जिन्होंने यहाँ पे इस कैंप में अपना सहयोग दिया है, उनमें जो भी वॉलंटियर्स थे शामिल, उन सबके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। इस निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप में जो चीफ गेस्ट थे, दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह शामिल हुए। उनसे हमने बातचीत भी की, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मौके पर, आप सुनिए। सही बताइए, ये जो फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगा है, इसमें आपको आकर कैसा लगा? देखिए, मुझे व्यक्तिगत भी अच्छा लगता है, एज ए हेल्थ मिनिस्टर और अच्छा लग रहा है, क्योंकि
लोग जागरूक हो रहे हैं। जब जागरूक होंगे तो बीमारियां कम होंगी, लोग एक्टिव होंगे और टेस्ट में कोई रिपोर्ट ऐसे तो आनी नहीं चाहिए, आएगी तो आदमी उसके लिए तैयार रहेगा कि भाई मुझे इसका इलाज कराना है। एंड जो फाउंडेशन काम कर रहा है बहुत अच्छा है। फाउंडेशन अगर ऐसे काम करेगा तो स्वाभाविक है कि दिल्ली के लोग को उसका फ़ायदा मिलेगा और फाउंडेशंस को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो ऐसे शुभ काम में लगा हुआ है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर और इनको मेरी तरफ से भविष्य में शुभकामनाएं कि ऐसा काम करते रहें जिससे लोग का भला हो। सर जैसे कि हर 6 महीने में कहते हैं रूटीन चेकअप कराना चाहिए, तो क्या दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए ऐसा कुछ करने वाली है? कर रहे हैं हम लोग। आयुष्मान मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, 1100 कुछ आयुष्मान मंदिर हम खोल रहे हैं। इन हाउस 14 उसके अंदर टेस्ट है, आउटसोर्स हमारे उसमें टेस्ट है। हमने तो डे केयरिंग मैं जब से एज ए हेल्थ मिनिस्टर बना तब से डे केयरिंग के ऊपर अपना एक फोकस रखा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष्मान मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं। दिल्ली वालों को जो प्रॉमिस किया था हम तो इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। अभी हमने उद्घाटन 32 किए हैं और 40 करेंगे। हमारा टारगेट है अगले साल जनवरी तक 1100 हम आयुष्मान मंदिर खोल दें जिसके अंदर आपको इस तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी। सर जैसे कि आपने कहा कि अंगदान महादान है, तो इसको लेके आप दिल्ली में कुछ सरकारी योजना या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं? बिल्कुल आऊँगा जी। वो कॉन्सेप्ट रिक्वेस्ट के रूप में रहेगा और इसको हम जागरूक करना पड़ेगा। लोग को जागरूकता कर रहे हैं, जागरूकता लोग कर भी रहे हैं। अब आप रेशियो अगर 10 साल पुराना रेशियो देखेंगे और आज का रेशियो देखेंगे तो उसमें अंतर आ रहा है, बट लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता है। फाउंडेशन भी कर रहा है, संस्था ही लोग को जागरूक कर रही है और हम भी संस्थाओं के थ्रू ही जागरूकता को फैलाएंगे, कहेंगे कि अंगदान करना चाहिए जिसका फ़ायदा लोग को मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अंगदान महादान है और दिल्ली वालों के लिए, खासकर दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार ऐसी ही कुछ योजनाएं ला सकती है, कॉन्सेप्ट ला सकती है जिसमें अंगदान को लेके बढ़ावा दिया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही ये जो आज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा था, इसमें आगे उनको कैसा लगा, उन्होंने अपना अनुभव भी बताया और कहा लोगों को रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मरियम अली, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी, दिल्ली।